Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, उनको कौन हैंडल करता है और उनके बारे में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, हम सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं इसका बेस कहाँ से आता है। तो जब हम आर्टिकल 1 भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप देख पाओगे कि इंडिया इज ए यूनियन बताया जाता है। किस किस चीजों का यूनियन है? तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट की टेरिटरी का यूनियन है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, मतलब जो आगे जाके किसी समय में अगर हम एक्वायर कर लेते हैं तो वो टेरिटरीज यहां पे आएंगी। तो 3 पार्ट आप देख सकते हैं, उसके अंदर से 2 से तो आप अवगत हैं। तीसरी, अगर आने वाले समय में कभी ऐसा हो कि हमने कोई दूसरे की टेरिटरी पे या कोई ऐसी टेरिटरी जो जिसे किसी ने क्लेम नहीं की हो उस पर हमारा कब्जा कर लेते हैं, तो उस समय पे वो थर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो पहली 2 कौन सी हुई? टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एज वेल एज यूटीज। तो आज हम पढ़ेंगे इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज आर दोज एरिया विच आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब न्यू दिल्ली से जो है उसे रूल किया जाता है, न्यू दिल्ली से डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसे कुछ यूटीज हैं जहां पे आपको वहां पे लेजिस्लेचर दिख जाएगी, बट बाकी ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली वहां से रूल होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेंगी, तो एंड तक जरूर जुड़े रहें। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी भी कहा जाता है, कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इनका, सेंट्रली इनको एडमिनिस्टर किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी का बेस आखिरकार बना कहां से। तो ये ब्रिटिश एरा के दौरान से ही चल रहा है। ब्रिटिश एरा के दौरान इन्हें कहा जाता था शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट को लेटर ऑन क्या बोला जाने लगा? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरियाज थे जहां पे इन्होंने प्रोविंशियल फंक्शन नहीं दिए थे, या बोल सकते हैं प्रोविंस का सेटअप नहीं किया था, बल्कि इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे अपॉइंट कर दिया जिसका नाम था चीफ कमिश्नर। तो इसलिए इसे कहा जाने लगा चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको मालूम है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी के अंदर डिवीजन किया गया। तो इनको प्लेस किया गया पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर, यहां पे इनको रखा गया। बट इवेंचुअली डिमांड उठी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स होने चाहिए, और उन लिंग्विस्टिक स्टेट्स को देने के लिए हमारे यहाँ पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, और उसके तहत अब ये जाने लग गए यूटीज। तो हम कह सकते हैं कि इनका ये जो स्ट्रक्चर है ये हम देख सकते हैं 1872 से, ठीक है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है ऐसा। बट लेटर ऑन 1956 में उसका नाम बदल के क्या कर दिया हमने? यूनियन टेरिटरीज कर दिया। चलिए जानते हैं कि इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट इस पर्टिकुलर टाइम में कितनी यूनियन टेरिटरीज है। अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव को अब जो है साथ में क्लब कर दिया गया है। पुदुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जो है इसे रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, और 2 यूटी बना दी गई। कौन से स्टेट से? जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट से, जिसके अंदर एक जे एंड के हो गया और दूसरा लद्दाख हो गया। तो एज ऑफ नाउ ये हमारे पास है। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर किस किस के पास है? तो सबसे पहले तो हो गई दिल्ली, इसके पास अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। दूसरी आ गई पुदुचेरी, और तीसरी आ गई जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 एरिया जो है इनके पास क्या है? इन 3 यूटीज के पास अपनी खुद की लेजिस्लेचर है, और 5 जो बची हुई यूटीज हैं उनके पास खुद की लेजिस्लेचर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्यों आखिरकार यूटीज को जो है स्टैब्लिश किया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं चंडीगढ़। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको यहां पे दिखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली चलता रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इशू ना आए, इसके लिए इसको इस तरीके से फॉर्म किया गया। अब बात करते हैं कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की। तो कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस के अंदर हाल फिलहाल में जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं लद्दाख, लद्दाख, ठीक, वो आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन कि वहां का कल्चर अलग है, ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा था ऐसा माना जाता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में आप देखेंगे
लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और अभी हाल फिलहाल में बनी हुई जम्मू एंड कश्मीर। आपको मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी कितना बड़ा इशू है, तो उस इंसर्जेंसी को किस तरीके से रोका जाए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि हिस्ट्री वैसी रही है, इसके लिए ये ऐसा किया गया। अब हम लास्ट बात करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल, दादरा नागर हवेली। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइबल पीपल बहुत ज्यादा है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या किया गया है, इसको इसलिए यूटी बनाया गया है ताकि जो बैकवर्ड लोग हैं वहां के उन पे खास ध्यान दे सके और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर पूरा पूरा एकदम बोल सकते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर सके। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो ये 4 मुख्य तौर पे रीजन माने जाते हैं। बट अगर इसके अलावा प्रेसिडेंट को लगता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि यहाँ पे यूटी बननी चाहिए तो बनाई जा सकती है, बट मुख्य तौर पे ये 4 कारण होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी किस तरीके से होता है, यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट खुद करते हैं, अपने हाथ में है सारी चीजें, उनको जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होगा उस तरीके से चलाएंगे। अब किसको अपॉइंट करते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, बट बहुत बार आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर के नाम अलग अलग होते हैं, तो कई बार जगह आप लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे, कई जगह चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों का अर्थ सिंपल है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ने उस इंसान को अपॉइंट किया। अब इसको आप गवर्नर से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि गवर्नर जो है वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसको ऐसा हम नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं नॉमिनी है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूटी, हो सकता है ये चीज की जा सकती है, बट यहां आपको एक स्पेसिफिक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा होता है तो गवर्नर किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर स्टेट के सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर यूटी, वो डायरेक्टली गाइडलाइंस किससे लेगा, प्रेसिडेंट से गाइडलाइन लेगा और उस तरीके से जो है वो काम करेगा। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा यूनियन टेरिटरीज का। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि यहां पे किस तरीके से लॉज बनेंगे, क्या काम होगा, क्या चीजें होंगी, उसके बारे में जानते हैं। तो पहली चीज तो आपको यहां पे ये देखनी है कि यूटी जो है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, इनके पास खुद की लेजिस्लेचर है। फिर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर किस तरीके से है। तो आपने 7 शेड्यूल में देखा होगा, 7 शेड्यूल में आपने देखा होगा कि हमारे यहां पे 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब जब स्टेट के हिसाब से हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात स्टेट के यहाँ पे, तो गुजरात जो है स्टेट लिस्ट पे एक्सक्लूसिवली लॉज बनाएगा, सेंटर बना सकता है बट ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन बनाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, तो ये स्टेट का सिंपल फॉर्मेशन है। बट जब हम यूटीज की बात करते हैं तो पार्लियामेंट तीनों लिस्ट के ऊपर बना सकता है। यहां पे तीनों लिस्ट के ऊपर कौन लॉज बना सकता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि ये अगर ऐसा फंक्शन है कि यहां पे हर एक जो लिस्ट है वो इसके अंडर आती है। लेटर ऑन आपको ये चीज भी ध्यान देनी है कि अगर किसी भी तरीके से यहां पे पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर लॉज बनाती है तो लॉ किसका प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का ही प्रिवेल करेगा। उनके पास स्टेट लिस्ट पे है पावर लॉज बनाने की, बट वहां पे लॉ किसका प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा। दिल्ली के कुछ एक्सेप्शन है, दिल्ली 3 चीजों के ऊपर लॉ नहीं बना सकती, एक पुलिस, दूसरा पब्लिक ऑर्डर और तीसरा लैंड। ये 3 चीजों पे ये जो है लॉज नहीं बना सकती। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें तो ये पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इस पे लॉज नहीं बना सकती। अगर हम बात करें पुदुचेरी की तो ये सब पे लॉज बना सकती है, सारे लॉज बना सकती है, बट अगेन लॉज प्रिवेल किसके करेंगे, तो लॉज प्रिवेल करेंगे ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चीज आप यहां पे देख सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास रेगुलेशंस देने की भी एक यहां पे आजादी है, वो रेगुलेशंस पास कर सकते हैं। तो ये हुई एडमिनिस्ट्रेशन की बात, राइट। अब देख लेते हैं कि हाईकोर्ट कौन सा किसका है, हाईकोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यहां पे सेपरेट हाईकोर्ट भी दिया जा सकता है और ऐसा भी किया जा सकता है कि जो एडजॉइनिंग हाईकोर्ट है उसके अंडर इसको प्लेस कर दिया जाए। तो दिल्ली जो है यूटी, उसके पास एक अपना हाईकोर्ट है। दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर आते हैं। अंडमान एंड निकोबार कैलकाटा हाईकोर्ट के अंदर आते हैं। चंडीगढ़ पंजाब हाईकोर्ट के अंदर, लक्षद्वीप केरला हाईकोर्ट के अंदर,
पुदुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर। ये फैक्चुअल डिटेल्स हैं जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा आपको याद करना है और समझ के चलना है, राइट। So this was all about today's video lecture on union territories. I hope you liked it. आपको मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।